दोस्तों आज हम लोग जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है व्हाइट नाइट। ये लिखी गई है फियोदोर दोस्तोयेव्स्की द्वारा। ठीक है। और एक बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल स्टोरी है। ये कहानी लोनलीनेस, दोस्ती और अधूरे रिश्ते के बारे में बताती है। कहानी सेंट पीटर्सबर्ग में सेट है, मतलब वहाँ का कहानी बता रही है सेंट पीटर्सबर्ग की, जहाँ गर्मियों में सूरज पूरी तरह से नहीं डूबता है, इसलिए इसे वाइट नाइट कहा जाता है। ठीक है। तो ये एक रोमांटिक और इमोशनल स्टोरी है जो एक लोनली यंग मैन और एक लड़की जिसका नाम नस्तिनका रहता है उसके बीच की कहानी है। तो कहानी बेसिकली ये है कि जो नस्तिनका रहती है उसका एक वो पहले किसी से प्यार करती है, तो वो उसको क्या बोलते हैं वादा करके गया रहता है कि कुछ दिनों बाद लौट आएगा और उससे शादी करेगा, पर वो आता नहीं है। तो वो सेंट पीटर्सबर्ग पे रात के टाइम पे एक पुल पे खड़ी होती है। वही वाइट नाइट जो यूज़ किया गया है ना, तो रात में भी वो वाइट नाइट ही बोलते हैं। तो वहाँ खड़ी होती है, फिर ये जो राइटर है, नरेटर, वो जाता है वहाँ पे और उससे मिलता है। फिर इन दोनों के बीच दोस्ती होती है। फिर धीरे धीरे एक ऐसा स्टेज आता है, वो दोनों सोचते हैं कि चलो हम आगे, मतलब एक दूसरे से मिलते हैं बार बार और प्यार हो जाता है। फिर बोलते हैं कि शादी करते हैं। ठीक है। लेकिन बाद में जब वो सब ऐसा डिसाइड करते हैं तो फिर तब तक फिर उसका जो लड़की का बॉयफ्रेंड होता है वो लौट आता है और जो राइटर है वो फिर अकेला हो जाता है। बेसिकली यही इसकी स्टोरी है, ये पूरे वाइट नाइट की। तो स्टोरी बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से लिखी गई है और इसका जो काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं इसका, मतलब पढ़ने के बाद आपको लगेगी ना कि लोनलीनेस और इमेजिनेस, अकेलापन इंसान के सपनों की दुनिया में ले जाता है। जब कोई अकेला रहता है ना तो फिर वो बहुत इमेजिन करने लगता है। वन साइडेड लव, हर प्यार को हैप्पी एंडिंग नहीं होता है ना, किसी किसी का वन साइडेड लव होता है, ये भी इस किताब में बताया गया है। और टेम्प्रेरी हैप्पीनेस, छोटी खुशियाँ भी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी खुशियाँ ही चाहिए आपको। और होप एंड एक्सेप्टेंस, दर्द के बाद भी ग्रेटिट्यूड पॉसिबल है। जैसे जब वो जाती है नस्तैन का, तो वो इसको मतलब बहुत थैंक यू बोल के जाती है कि तुम्हारा मेरी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा रोल रहा। ठीक है, मैं उसे हमेशा याद रखूँगी। तो काफ़ी अच्छी किताब है, वन साइडेड लव स्टोरी कह सकते हो आप, लेकिन किताब बढ़िया है। तो लिखिएगा। एज ऑलवेज फियोदोर दोस्तोयेव्स्की की किताबें हमेशा बहुत ही बेहतरीन होती है। थैंक यू वेरी मच।